दोस्तों सोचो कभी ऐसा हो गया तो अगर आपने कंप्यूटर स्टार्ट किया और कंप्यूटर विंडोज ही रन नहीं हो रहा है, ब्लैक स्क्रीन आते जा रहा है, बायोस दिखाई दे रहा है बार बार। तो ऐसे में आपका विंडोज करप्ट हो गया है। अगर किसी ने आपको बोला, अगर अपने फ्रेंड को दिखाया या फिर अपने किसी हार्डवेयर वाले को दिखाया, तो उसने बोला कि यार इसमें विंडोज करप्ट हो गया, विंडोज इंस्टॉलेशन के कुछ चार्जेस लगेंगे। लेकिन क्या मैं आपको बताऊं कि विंडोज आप घर बैठे इंस्टॉल कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, विंडोज आप घर बैठे इंस्टॉल कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको ये वीडियो देखना पड़ेगा। इस वीडियो में मैंने विंडोज का बूटेबल पेन ड्राइव कैसे बनाना है, साथ में आपके कंप्यूटर में वो कैसे इंस्टॉल करना है। विंडोज 7 आपको मैं बता रहा हूँ, वैसे आप विंडोज 10 भी इंस्टॉल कर सकते हैं। ये प्रैक्टिकल चीजें अगर आपको सीखनी है कि विंडोज इंस्टॉल कैसे करते हैं, तो आपको ये कंप्लीट टेक्नोलॉजी वाला वीडियो देखना पड़ेगा। मैं सतीश, कंप्लीट टेक्नोलॉजी चैनल में आप सबका स्वागत करता हूँ। चलिए शुरू करते हैं ये टेक्नोलॉजी भरा वीडियो। लेट्स बिगिन। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों मैं आपको बताऊं कि आप अगर कंप्लीट टेक्नोलॉजी चैनल पे नए हो तो आपको करना होगा चैनल को सब्सक्राइब, और सब्सक्राइब के बाजू में जो बेल आइकन है उस पर भी क्लिक कीजिए। अब ये क्यों? ये इसलिए क्योंकि आप कंप्यूटर हार्डवेयर सीखना चाहते हैं, तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पे क्लिक कीजिए, तभी आप मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम पे ले पाओगे। राइट, तो बेल आइकन पे क्लिक करना ना भूलिएगा। चलिए अब बढ़ते हैं आज के टॉपिक की ओर। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने इंट्रो पार्ट में आपसे कहा कि आज हम सीखने वाले बूटेबल पेन ड्राइव कैसे बनाते हैं, साथ ही में हम सीखेंगे कि हमारे कंप्यूटर में हम ऑपरेटिंग सिस्टम कैसे इंस्टॉल करते हैं, जो कि मेरे पास तो विंडोज 7 में इंस्टॉल करके दिखाने वाला हूँ। वैसे तो मार्केट में विंडोज 10 भी चालू है, आपको पता है। लेकिन इसके लिए क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड रहती है? सबसे पहले तो आपके पास एक पेन ड्राइव रहना चाहिए, लगभग 8 GB का। और 8 GB से कम वाला पेन ड्राइव है तो उसमें बूटेबल बनना बहुत मुश्किल है। राइट, सो मैंने यहाँ पे पेन ड्राइव लिया है और मेरे कंप्यूटर को मैं अटैच करके, यानी लैपटॉप को मैं अटैच कर रहा हूँ। और यहाँ पे जैसे ही मैं माई कंप्यूटर में जाऊँगा लैपटॉप की, यानी दिस पीसी, मेरा विंडोज 10 है यहाँ पे इस लैपटॉप में, इसलिए दिस पीसी में जाऊँगा तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है मेरा पेन ड्राइव ये कनेक्टेड है। इसका नाम दरअसल CD रोम करके आया है, नाम आप बदल भी सकते हैं, आप इसका नाम यहाँ से रीनेम कर सकते हैं। इसका नाम CD रोम नहीं है, ये मेरा पेन ड्राइव है, तो मैं इसका बूटेबल पेन ड्राइव बनाने वाला हूँ, तो मैं इसका नाम बूटेबल ऐसा भी रख सकता हूँ। राइट, आप कुछ भी नाम दे सकते हैं, तो मैंने यहाँ पे नाम दे दिया है बूटेबल। ये पेन ड्राइव का नाम अब कैसे चेंज करना है आपको समझ में आया? नाम दरअसल चेंज करने की ज़रूरत नहीं, मैंने बस बताया आपको चेंज कैसे करना है। अब बूटेबल बनाने के लिए अलग अलग सॉफ्टवेयर होते हैं। मेरा जो सॉफ्टवेयर है वो मैंने पावर आईएसओ इंस्टॉल किया है, जो कि आपके सामने स्टार्ट है। चलिए मैं डेस्कटॉप पे दिखाता हूँ। ऑलरेडी मैंने यहाँ पे स्टार्ट किया, लेकिन डेस्कटॉप पे यहाँ पे इस तरह से आइकॉन आ जाएगा। पावर आईएसओ सॉफ्टवेयर कैसे इंस्टॉल करना है अगर आपको नहीं पता है तो मैं बताऊँ कि ये बहुत सिंपल है। तो ये देखिए, गूगल पे पावर आईएसओ सर्च करने के बाद पावर आईएसओ लिंक पे क्लिक कीजिए और यहाँ पे डाउनलोड ऑप्शन आता है। डाउनलोड सेक्शन में जाकर आप पावर आईएसओ, आपके लिए जो पावर आईएसओ रिक्वायर्ड है, जैसे 32 बीट वाला रिक्वायर्ड है या 64 बीट वाला रिक्वायर्ड है, मैंने 64 बीट वाला डाउनलोड किया है। यहाँ पे क्लिक करके डाउनलोड कीजिए, रन कीजिए और नेक्स्ट नेक्स्ट करके इंस्टॉल कीजिए। बहुत ही सिंपल है इंस्टॉलेशन। सबसे पहले पावर आईएसओ डाउनलोड करके रखिए अगर आपको बूटेबल पेन ड्राइव बनाना है, और साथ ही में आपके पास रहना चाहिए एक विंडोज़ का ओएस फाइल, और ओएस फाइल यानी आईएसओ फाइल आई मीन। तो विंडोज़ का आईएसओ फाइल मेरे पास ऑलरेडी है, जो कि यहाँ पे आपको डी ड्राइव में, मैं आपको डायरेक्ट डी ड्राइव में लेके चलता हूँ। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है विंडोज 7 ऑल इन वन मेरे पास प्री एक्टिवेटेड है। ये वाला फाइल आपके पास रहना चाहिए। तो फाइल आप टोरेंट से वगैरह डाउनलोड कर सकते हैं। मैं यहाँ पे इसकी लिंक नहीं दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में, लेकिन दोस्तों आप ये तो आपको मिलता है टोरेंट वगैरह पे आप देखेंगे तो। और उसके बाद इसे बूटेबल कैसे बनाना है मैं आपको बताता हूँ। अब ये जो है यहाँ पे मैं आपको बताऊँ कि करना क्या है। पावर आईएसओ स्टार्ट होने के बाद आपको जाना है टूल्स के अंदर। टूल्स के अंदर यहाँ पे ऑप्शन आता है क्रिएट बूटेबल यूएसबी ड्राइव। राइट, सो यहाँ पे क्लिक कर कीजिए। ये जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है, आई विल मेक इट जूम, यहाँ पे दिखाई दे रहा है क्रिएट बूटेबल यूएसबी ड्राइव। अब मैं इस पर क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद आपके सामने आ रहा है एक डायलॉग बॉक्स, जिसके अंदर आपको दिखाई देगा यहाँ पे कार्ड, जो आपने कार्ड सिलेक्ट किया है ना, राइट, यहाँ पे आपका कार्ड दिखाई देगा। तो यहाँ पे हमारे पास जो 8 GB वाला कार्ड है वो हमें सिलेक्ट करना है। हमारे यहाँ पे 2 कार्ड है, मतलब एक मेमोरी कार्ड इंस्टॉल है एच ड्राइव में, लेकिन आई ड्राइव में हमारा यहाँ पे पेन ड्राइव है। तो ये मेमोरी कार्ड को नहीं लूँगा मैं, यहाँ पे मैं लूँगा पेन ड्राइव को, जिसमें मुझे करना है बूटेबल। मेरे पास 2 यहाँ पे इस लैपटॉप में मैंने एक्सटर्नल स्टोरेज ड्राइव इंस्टॉल किए हैं, जैसे ये मेमोरी कार्ड और पेन ड्राइव, यहाँ पे दोनों भी दिखाई दे रहा है। फिलहाल आई ड्राइव को मैंने सेलेक्ट किया। इमेज फाइल यानी कि आईएसओ फाइल जो मैंने बोली थी विंडोज़ की, वो मैं इस फोल्डर पे क्लिक करूँगा, और फोल्डर पे क्लिक करने के बाद डी ड्राइव में चला जाऊँगा, और वहाँ से मैं विंडोज़ की ये ऑल इन वन प्री एक्टिवेटेड वाली आईएसओ फाइल मैं यहाँ पे दे रहा हूँ, मतलब सिलेक्ट कर रहा हूँ। ओपन करूँगा, यहाँ पे वो सिलेक्ट हो चुकी है, और उसके बाद आपको करना है यहाँ पे स्टार्ट बटन पे क्लिक। जैसे ही आप स्टार्ट करोगे ये चालू हो जाएगा बूटिंग।
ये देखिए यहाँ पे वो पेन ड्राइव के अंदर जितना भी डेटा है वो पूरा इरेज कर देगा, पूरा बता रहा है और रिटर्न हो जाएगा। येस, पेन ड्राइव का डेटा मुझे इंपॉर्टेंट नहीं है, वैसे भी उसमें कुछ डेटा नहीं है, तो मैं उसे और रिटर्न कर रहा हूँ और यहाँ पे पेन ड्राइव की पूरी फाइल क्लियर हो जाएगी। अब मैं बताऊं कि ये जो परसेंटेज है 100% होने के बाद यहाँ पे बूटेबल तो रेडी हो जाएगा, लेकिन ये बूटेबल पेन ड्राइव के अंदर बाकी का जो स्पेस है, मतलब इसमें सपोज 3-4 GB अगर बूटेबल फाइल लेता है विंडोज़ की, 3.7 लगभग GB लेगा वो, या 4 GB भी ले सकता है, तो वो बाकी का जो स्पेस है वो आप यूज़ कर सकते हैं एज अ कुछ ड्राइव, कुछ फोल्डर्स, कुछ फाइल्स आपके स्टोर करने के लिए। लेकिन उस फाइल को बिल्कुल हाथ नहीं लगाना है बूटेबल, क्योंकि वो फाइल्स में से कोई एक फाइल आपने डिलीट कर दी तो भी फाइल रन, मतलब बूटेबल पेन ड्राइव वहाँ पे काम नहीं करेगा। तो आप उसके अलावा नया फोल्डर बना के उसके अंदर और कुछ स्टोर कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ 10 से 15 मिनट में ये बूटेबल पेन ड्राइव रेडी हो जाएगा। फिर ये रेडी होने के बाद उसके बाद हम देखेंगे कि इससे हम अपना कंप्यूटर कैसे फॉर्मेट कर सकते हैं, वो भी स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे। विंडोज़ 7 कैसे इंस्टॉल करना है वो मैं आपको बता रहा हूँ। वैसे तो मैं आपको बताऊँ कि विंडोज़ 10 अभी चल रहा है, मैंने आपको बताया मेरे लैपटॉप में भी यहाँ पे विंडोज़ 10 है। आप विंडोज़ 10 की भी ISO फाइल इस तरह से बूट कर सकते हैं, उसके लिए भी कोई बड़ा लॉजिक नहीं है। सो चलिए इसे होने देते हैं, फिर हम लोग अपना फॉर्मेटिंग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो जो बूटेबल पेन ड्राइव मैंने बनाया है वो मेरे कंप्यूटर को मैं अटैच करूंगा, यानी कि यहाँ पे पेन ड्राइव मैं इंसर्ट कर रहा हूँ, वो जो बूटेबल पेन ड्राइव मैंने बनाया है। उसके बाद मैं कंप्यूटर को स्टार्ट करूंगा, यानी कि पावर बटन यहाँ पे कंप्यूटर का प्रेस कर रहा हूँ। और उसके बाद जैसे मैं कंप्यूटर स्टार्ट करूंगा, कंप्यूटर स्टार्ट करने के बाद मेरे कीबोर्ड पे मैं डिलीट बटन प्रेस करते रहूंगा। डिलीट बटन इसलिए प्रेस करना है क्योंकि मैं बायो स्क्रीन में आना चाहता हूँ, और यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे कंप्यूटर पे बायो स्क्रीन आ चुका है, राइट। तो जैसे आप डिलीट बटन प्रेस करोगे आपके सामने आएगा ये बायोस विंडो, यानी कि आपके कंप्यूटर पर ये बायो स्क्रीन दिखाई देगी। और ये बायो स्क्रीन डिलीट बटन से आती है ऐसा नहीं, मैंने आपको बोला कि आपके केस में F2 बटन हो सकता है, F10 भी हो सकता है, F12 भी होता है। कई सारे लैपटॉप और कंप्यूटर के अलग अलग टाइप के हिसाब से, मतलब लैपटॉप अलग अलग कंपनी के रहेंगे तो वहां पे आपको अलग अलग की प्रेस करनी पड़ेगी ये बायोस की स्क्रीन लाने के लिए। और जो बायोस की स्क्रीन आपके सामने दिखाई दे रही है, ऐसे ही विंडो आपके कंप्यूटर में ऐसा नहीं हो सकता है, आपका बायोस कुछ अलग तरीके से दिख सकता है। लेकिन इसमें एक सेटिंग्स हमें करनी है, जो कि हमारे जो बूटेबल पेन ड्राइव में विंडो है वो हम हमारे कंप्यूटर में लोड करना चाहते हैं। तो उसके लिए क्या सेटिंग्स करनी है ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले तो आप जाएंगे एडवांस बायोस फीचर्स में, या आपके बायोस स्क्रीन में कहीं पे भी बूट ऑप्शन दिखाई दे रहा है उसके अंदर आप चले जाएंगे। सो एडवांस बायोस फीचर में मैं यहाँ पे चला जा रहा हूँ, और यहाँ पे हार्ड डिस्क ड्राइव्स को मैं सिलेक्ट करूंगा। ये दिखाई दे रहा है, ये ऑप्शन मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ, इसके आगे मेरा सिलेक्शन है और यहाँ पे प्रेस एंटर करके लिखा आ रहा है, तो मैं प्रेस एंटर करूंगा तो मैं हार्ड डिस्क ड्राइव के सिलेक्शन में आ जाऊंगा, जिसमें फर्स्ट ड्राइव, सेकंड ड्राइव और थर्ड ड्राइव ऐसा दिखाई दे रहा है। फर्स्ट ड्राइव पे मेरे पास एक हार्ड डिस्क है, सेकंड ड्राइव पे भी एक और हार्ड डिस्क है, मतलब मेरे इस कंप्यूटर में 2 हार्ड डिस्क लगाई हुई है। आपके केस में यहाँ पे एक हार्ड डिस्क और एक पेन ड्राइव यही दिखाई देंगे, और फर्स्ट ड्राइव और सेकंड ड्राइव ऐसे दिखाई देगा, क्योंकि अगर आपके कंप्यूटर में 2 ही हार्ड डिस्क, मतलब एक ही हार्ड डिस्क है, तो मेरे कंप्यूटर में 2 हार्ड डिस्क है, इस केस में ऐसा दिखाई दे रहा है। मैं पहले बता देता हूँ, यहाँ पे 2 SATA हार्ड डिस्क आ रही है, एक सैमसंग की है, एक सीगेट की है, जिसका सीरियल नंबर आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और यहाँ पे जो आ रहा है वो पेन ड्राइव आ रहा है, जो कि USB SanDisk का पेन ड्राइव मैंने कनेक्ट किया हुआ है, जो बूटेबल पेन ड्राइव है। तो इसमें अभी जो मैं देख रहा हूं कि ऑपरेटिंग सिस्टम ये मेरा फर्स्ट हार्ड ड्राइव से रन हो रही है, लेकिन मैं चाहता हूं कि ऑपरेटिंग सिस्टम अभी पेन ड्राइव से रन हो, मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम पेन ड्राइव में मेरे पास बूटेबल, तो मैं यहां से इंस्टॉल करना चाहता हूं। तो यहां पे मुझे क्या करना है, ये USB को ऊपर लाना है। तो इसके लिए मैं 1 नंबर फर्स्ट ड्राइव वाला जो हार्ड डिस्क है उसे सेलेक्ट करूंगा, एंटर बटन प्रेस करना है, और उसकी जगह मैं यहाँ पे देखिए मैं डाउन एरो प्रेस करूंगा इसको सिलेक्शन के लिए। यहाँ पे माउस यूज नहीं होता है, और बहुत सारे बायोज में माउस यूज नहीं किया जाता है, कीबोर्ड से ही आपको करना रहता है। लेकिन जो कुछ ऐसे कुछ बायोज है कि जिसमें माउस भी यूज होता है, जी हाँ दोस्तों, माउस भी यूज होता है सिलेक्शन के लिए, लेकिन यहाँ पे नहीं है। तो फिलहाल आप कीबोर्ड से डाउन एरो प्रेस करके सिलेक्ट कीजिए, जिसमें मैंने एंटर कर दिया USB SanDisk को। तो यहाँ पे फर्स्ट ड्राइव पे आ रहा है USB SanDisk, राइट। सो आपको याद रखना है कि हमारा जो पेन ड्राइव वो फर्स्ट ड्राइव पे रहना चाहिए, सेकंड ड्राइव पे हमारा हार्ड डिस्क रहना चाहिए, और थर्ड ड्राइव पे भी तो हार्ड डिस्क आ रहा है यहाँ पे, क्योंकि मेरे पास 2 हार्ड डिस्क है, राइट। सो अभी मैं F10 करूंगा यहाँ पे। F10 मतलब इस सेटिंग्स को मुझे सेव करना है। अब ये जो सेटिंग्स मैंने की है, टोटली सेटिंग्स आपको दिखाई दे रही है, ये सेटिंग्स आपको ध्यान में रखनी है, ताकि आप अपने पेन ड्राइव को ऊपर रखोगे तो ही उसमें से ऑपरेटिंग सिस्टम रीड होगा, नया OS आप इंस्टॉल कर सकते हैं। चलिए मैं यहाँ पे ओके कर देता हूँ।
यहाँ पे ओके करना है आपको, मतलब एंटर बटन प्रेस करना है, और जैसे आप एंटर बटन प्रेस करोगे यहाँ पे ये रिस्टार्ट होगा आपका कंप्यूटर। यहाँ पे दिखाई दे रहा है मेरे कंप्यूटर में मेरी स्क्रीन सामने कैमरा लगा है वो भी दिख रहा है। ओके, यहाँ पे विंडोज इज लोडिंग फाइल्स करके आ रहा है, ये फाइल्स यहाँ पे लोड करेगा, इस तरह से दिखाई दे रहा है। अभी फाइल लोड हो रही है, अब हो गई फाइल लोड दोस्तों। इसके बाद स्टार्टिंग विंडोज की स्क्रीन आएगी। ये थोड़ा सा मैं फास्ट फॉरवर्ड कर रहा हूं, और यहां पे आपको अभी कंप्यूटर में विंडोज लोड होते हुए दिखाई देगा। लेकिन सबसे पहले आपको ऑप्शन आएगा कि विंडोज 7 इंग्लिश लैंग्वेज, कौन सी आपको लैंग्वेज लेनी है। यहां पे कुछ भी चेंजेस आपको नहीं करना है, सिंपली आप अभी यहां पे माउस यूज कर सकते हैं दोस्तों, और माउस यूज करके यहां पे हम ओएस इंस्टॉल कर सकते हैं। यहां पे नेक्स्ट करना है, वैसे आपके पास माउस कनेक्टेड नहीं है तो यहां पे अल्ट एन बटन प्रेस करके आप यहां पे नेक्स्ट कर सकते हैं। यहाँ पे दिख रहा है आपको, मैं यहाँ पे नेक्स्ट बटन पे क्लिक कर रहा हूँ। उसके बाद उसने पूछा इंस्टॉल विंडोज एक्टिवेटेड R2, मेरे पास ये एक्टिवेटेड विंडोज था तो यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा इंस्टॉल विंडोज एक्टिवेटेड R2, विंडोज एक्टिवेटेड सेटअप इज स्टार्टिंग। सो आफ्टर दैट ये देखिए ये क्या आ रहा है, इसमें आपके ऑपरेटिंग सिस्टम की टाइप आपको सिलेक्ट करना है। आपको होम बेसिक चाहिए, आपको प्रोफेशनल चाहिए, आपको अल्टीमेट चाहिए, आपको होम प्रीमियम चाहिए, यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। और यहाँ पे ये जो x86 दिखाई दे रहा है ना आगे, ये है 32 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम, और x64 जो दिखाई दे रहा है वो है 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम। तो आप अपने कंप्यूटर में कौन सा इंस्टॉल करना चाहते हैं, दैट इज अप टू यू। अब मैं इसमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम है, मैं 64 अगर इंस्टॉल करना चाहता हूँ तो मैं 64 प्रोफेशनल वाला सिलेक्ट करूंगा, विंडोज 7 प्रोफेशनल 64, और 32 वाला इंस्टॉल करना चाहता हूँ तो ये प्रोफेशनल वाला x86 में इंस्टॉल करूंगा। तो मेरे केस में अभी मैं ऑलरेडी मेरे एक हार्ड ड्राइव में 32 बिट वाला है, तो मैं इस केस में यहाँ पे मैं 64 बिट का इसमें इंस्टॉल करता हूँ, क्योंकि ये मैं दूसरे हार्ड डिस्क में इंस्टॉल करना चाहता हूँ, 2 हार्ड डिस्क कनेक्टेड है इसमें, तो ये वाला मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ। आपको जो इंस्टॉल करना है, क्योंकि जो आप सिलेक्ट करोगे, सपोज x86 32 बिट वाला सिलेक्ट करते हो तो आपके पास जो एप्लीकेशंस है वो 32 बिट वाले एप्लीकेशंस उसी में चलेंगे, और अगर आप 64 बिट वाला लेते हो तो वो जो एप्लीकेशंस है 64 बिट वाले में चलेंगे। तो ज़्यादातर आपके पास फोटोशॉप 7.0 है, पेजमेकर है, कोरल ड्रॉ 12 है, ऐसे सॉफ्टवेयर है जो कि मैं ऑलरेडी रियल ट्यूटोरियल चैनल के ऊपर उसके ऊपर वीडियो बना चुका हूँ, और वो वीडियोज़ अपने नहीं देखे तो देख लो, ये एडवर्टाइज करना ज़रूरी था। रियल ट्यूटोरियल चैनल है अपना एक, जिसमें फोटोशॉप, कोरल ड्रॉ, पेजमेकर के वीडियोज़ अवेलेबल है, ज़रा जाके चेक कीजिएगा। फिलहाल तो मैं आपको बताऊँ कि यहाँ पे मुझे 32 बिट नहीं चाहिए, मैं क्या करने वाला हूँ 64 करने वाला हूँ, क्योंकि मेरे पास 32 बिट वाला ऑलरेडी इंस्टॉल है, तो मैं 64 बिट वाला ले रहा हूं। यहां पे मैं नेक्स्ट बटन पे क्लिक करूंगा, और उसके बाद आई एग्री टू इंस्टॉल विंडोज एक्टिवेटेड, यहाँ पे उसका लाइसेंस है, मैं यहाँ पे पूरा पढ़ते नहीं बैठूंगा, या आप बाद में आराम से पढ़ लेना, पढ़ना है तो ओके। सो यहाँ पे नेक्स्ट बटन पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको पूछा गया कि पुराने विंडोज में ही अपग्रेड करना है या कस्टम करना है। हमें यहाँ पे 2 ऑप्शन मिल रहे हैं, हम करेंगे कस्टम, याद रखिए कस्टम, ताकि हमारी हार्ड डिस्क हमें यहाँ पे दिखाई दे, और यहाँ पे टोटल हार्ड डिस्क लोड हो जाएगी, दोनों भी हार्ड डिस्क की जो पार्टीशंस है वो पूरे पूरे लोड हो जाएंगे। ऑलरेडी मैंने हार्ड डिस्क में पार्टीशंस बनाए हुए हैं, तो ये पार्टीशंस यहाँ पे आ रहे हैं, पार्टीशन 1 2 3 4 5 ऐसे बहुत सारे, क्योंकि अलग अलग 2 हार्ड डिस्क यहाँ पे कनेक्टेड है, तो 1 2 3 4 है, फिर से 1 2 3 4 है अलग अलग। सो इसमें कौन से हार्ड डिस्क मुझे इंस्टॉल करना है मैं आपको बता ही देता हूँ। लेकिन सबसे पहले इसमें ये बताऊँ कि इसमें अगर आप नया हार्ड डिस्क लगाते हो आपके कंप्यूटर में, तो यहाँ पे पार्टीशन बिल्कुल नहीं आएगा, एक ही पार्टीशन आएगा, एक ही मतलब यहाँ पे अनपार्टीशन स्पेस आएगा, जिसमें पूरा पूरा हार्ड डिस्क का यहाँ पे स्पेस दिखाई देगा। तो यहाँ पे जो ड्राइव ऑप्शन दिया है उसमें क्लिक करके आप यहाँ पे ऑप्शंस ले सकते हैं पार्टीशंस बनाने के लिए। जैसे यहाँ पे क्लिक करके आप न्यू पार्टीशंस इसका बना सकते हैं, लेकिन ये ऑलरेडी पार्टीशन बनाया हुआ है, तो आपको इस पार्टीशन को डिलीट करना होगा। बनाया हुआ तो डिलीट करके फिर आपको यहाँ पे दिखाई देगा अनपार्टीशनर स्पेस, और न्यू करके आप पार्टीशन बना सकते हैं, या फॉर्मेट करना है इस ड्राइव को। सपोज कौन से ड्राइव में मुझे विंडोज इंस्टॉल करना है, अब मेरा ये डिसाइड है कि मैं ये वाले ड्राइव में इंस्टॉल करूँ। कहाँ पे है वो 60 GB वाला, ऊपर ये रहा, ये वाला जो पार्टीशन 2 है, इस पार्टीशन में मैं OS इंस्टॉल करने वाला हूँ, जो मेरे दूसरे हार्ड डिस्क का है। ये है 60 GB लगभग, और 25 GB इसमें ऑलरेडी फ्री स्पेस है, और बाकी का डेटा है। तो मैं ये पुराना जो OS है, इसके अंदर भी OS है पुराना, तो उस OS को मुझे फॉर्मेट करना है, उसके अंदर पुराना डेटा है वो हटाना है, तो मैं फॉर्मेट करूँगा। देखिए यहाँ पे एक लोगों में गलत फहमी रहती है कि OS इंस्टॉल करते समय फॉर्मेट करना कंपलसरी होता है, लोग कहते हैं, लेकिन नहीं, OS इंस्टॉल करते समय आपको फॉर्मेट करना कंपलसरी नहीं रहता है, बस स्पेस रहना चाहिए। अब इसके अंदर 59 GB में 25 GB स्पेस है लगभग,
तो 25 GB में मैं मेरा OS डायरेक्ट नेक्स्ट करूंगा तो इंस्टॉल हो जाएगा और पुरानी फाइल्स वैसे ही रहेगी और वो फाइल windows.old नाम से वैसे रहेगी। याद रखिए, आप अपनी पुरानी फाइल भी विंडोज के अंदर रख सकते हैं और वो बिना फॉर्मेट किए ही भी रहेगी। मतलब जैसे कि आपका सी ड्राइव पहले वाला करेक्ट है, पहला OS करेक्ट है, लेकिन उसके डेस्कटॉप पे, उसके माई डॉक्यूमेंट में या उसके सी ड्राइव में कुछ आपकी फाइल्स है जो कि आपने डी और ई ड्राइव में नहीं रखी है, जो स्टोरेज ड्राइव रहता है डी और ई ड्राइव, क्योंकि फॉर्मेट के टाइम पे तो डी और ई ड्राइव को तो हाथ ही नहीं लगाना है हमें, बस सी ड्राइव को हमें क्या करना है, वहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करनी रहती है। तो आपके पास ऑप्शन रहता है कि सी ड्राइव में पुरानी फाइल रख के आप OS को लोड करें। तो यहाँ पे पुरानी फाइल रख दूंगा मैं, फॉर्मेट नहीं करूंगा और नेक्स्ट करूंगा तो यहाँ पे ये जो बाकी की है 25 GB तो ये खाली है और बाकी की जो फाइल है वैसे ही रहेगी, बस उसका नाम आएगा windows.old करके। क्या नाम आएगा? windows.old। जब आप कंप्यूटर स्टार्ट करोगे तो सी ड्राइव में आपको windows.old नाम का एक फोल्डर मिलेगा जिसमें आपकी पुरानी फाइल सब रहेगी। तो आपको फॉर्मेट करना कंपलसरी नहीं, बस फ्री स्पेस रहना चाहिए। अगर आपके पास फ्री स्पेस नहीं है तो आपको फॉर्मेट के सिवा ऑप्शन नहीं है, क्योंकि आपके पास फ्री स्पेस नहीं है तो हम ये वाला OS जो अभी इंस्टॉल कर रहे हैं वो इंस्टॉल नहीं कर सकते हैं। अच्छा, कितना स्पेस रहना चाहिए? लगभग 10 से 12 GB तो रहना ही चाहिए, मतलब मेरे हिसाब से तो रहना चाहिए एटलीस्ट। लेकिन उससे क्या होगा मैं बताता हूँ, 10 से 12 GB इनफ नहीं है वैसे, क्योंकि OS उसमें लोड होगा तो वैसे ही वो फुल हो जाएगा, फिर आपको जाकर अंदर windows.old की फाइल कॉपी करके डिलीट करनी पड़ेगी या फिर अलग जगह पे बैकअप लेके उसको डिलीट करना पड़ेगा। लेकिन वो डिपेंड करता है आपको कि अगर बैकअप लेना है तो आप इसे फॉर्मेट ना करें, लेकिन मुझे बैकअप नहीं लेना है तो मैं इसे फॉर्मेट कर सकता हूँ। तो ये फॉर्मेट वर्ड या फॉर्मेट बटन पे क्लिक करने पहले अच्छे से सोच लो। तो यहाँ पे क्या मैसेज आ रहा है? द पार्टीशन माइट कंटेन रिकवरी फाइल्स बता रहा है, सिस्टम फाइल हो सकती है, रिकवरी फाइल आपकी कोई फाइल रह सकती है, वो सारी की सारी आप लूज करने वाले अगर आप फॉर्मेट करते हो तो। और अगर आप रखते हो तो वहाँ पे नेक्स्ट करो, ये फाइल रहेगी। क्लियर है आपको? कोई भी पार्टीशंस। और अगर आपने नई हार्ड डिस्क ली तो आप बस बिंदास न्यू पे क्लिक करके नया नया पार्टीशन डाल सकते, कितने साइज का चाहिए और नेक्स्ट, वो कभी मैं आपको बाद में बताऊंगा। फिलहाल आपको ये बता रहा हूँ कि मैं यहाँ पे कोई ड्राइव डिलीट नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पे बस मैं इसको फॉर्मेट कर रहा हूँ क्योंकि इसका मैं पुराना डेटा है मुझे नहीं चाहिए। यहाँ पे एक बात ध्यान से समझ लो कि वही ड्राइव सिलेक्ट करो जिसको आपको फॉर्मेट मारना है, नहीं तो गलती से आपका जो ई ड्राइव और डी ड्राइव रहता है, अलग अलग ड्राइव हम बनाते हैं एक्स्ट्रा जिसमें स्टोरेज है, वो ड्राइव अगर आपने डिलीट किया तो भैया गए आपका डेटा, तो आपको फिर से मिलने वाला नहीं, फिर से आपको रिकवरी का वो अलग अलग टूल्स रन करना पड़ेगा, वो सब मगजमारी करनी पड़ेगी, आसान भाषा में बोलूँ तो। ओके, सो अगर यहाँ पे देखें, इसे सिलेक्ट करके मैं फॉर्मेट कर रहा हूँ, ओके कर रहा हूँ, 59 GB वाला जो डेटा है वो होगा फॉर्मेट, अभी फ्री 59 ही रहेगा, ये थोड़ा बहुत डिफरेंस दिखाएगा। यहाँ पे अभी कुछ भी डेटा नहीं है इसके अंदर और इसमें OS लोड होगा, नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करने के बाद ये प्रोसेस चलेगी, इस प्रोसेस में आपकी विंडोज की सभी फाइलें इंस्टॉल होगी और जैसे ये कंप्लीट हो जाएगा आपको पेन ड्राइव निकाल लेना है। जी हाँ, मैं क्या बता रहा हूं ध्यान से सुनिए। इस प्रोसेस को कंप्लीट होने के बाद आपको अपना पेन ड्राइव निकाल लेना है, क्योंकि फिर से पेन ड्राइव से हमें OS बूट नहीं करनी है, अभी हमारा OS ऑलरेडी इंस्टॉल है तो वो स्टार्ट हो जाएगा डायरेक्ट। आप पेन ड्राइव निकाल लोगे तो हमारे हार्ड डिस्क के अंदर OS जिस ड्राइव में लोड हो गया उस ड्राइव से ही ये डायरेक्टली ऑपरेटिंग सिस्टम OS यानी ऑपरेटिंग सिस्टम लोड हो जाएगा दोस्तों। तो आपको पेन ड्राइव की ज़रूरत नहीं है, ये प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद कंप्यूटर रिस्टार्ट होता है, रिस्टार्ट होते ही आपको पेन ड्राइव निकाल लेना है, राइट। सो इसे थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड में अभी कर देता हूं और ये हो रहा है बाकी की फीचर्स इंस्टॉल और उसके बाद अपडेट्स इंस्टॉलिंग और इसके बाद आएगा कंप्यूटर रिस्टार्ट करने के लिए, राइट। सो अगर आपने यहाँ पे रिस्टार्ट नाउ पे क्लिक किया तो भी चलेगा, वो ऑटोमेटिक वैसे भी कुछ सेकंड के बाद रिस्टार्ट होने वाला है। उसके पहले मुझे अभी करना है पेन ड्राइव रिमूव, तो यहाँ पे मैं पेन ड्राइव को कर रहा हूँ रिमूव। ओके, तो फिर से यहाँ पे OS अभी लोड होगा, लेकिन अभी OS जो लोड होगा वो लोड होने वाला है हार्ड डिस्क से। तो यहाँ पे 2 OS दिख रहे हैं क्योंकि मेरे पास 2 हार्ड डिस्क है। ऊपर वाला OS तो मेरा डिफॉल्ट हार्ड डिस्क है, ये सेकेंड वाला OS मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ क्योंकि मैंने अभी इंस्टॉल किया है और मैं इसे एंटर कर देता हूँ। सो लिख के आ रहा है सेटअप इज अपडेटिंग रजिस्ट्री सेटिंग्स, तो यहाँ पे विंडोज कुछ कर रहा है सेटिंग्स, तो करने दो भैया इसे सेटिंग्स, आप बस देखते रहना है। यहाँ पे आएगा कंप्लीटिंग इंस्टॉलेशन और ये भी इंस्टॉलेशन हम कंप्लीट होने देंगे। तो जैसे मेरा OS लोड हो जाएगा और कंप्यूटर रिस्टार्ट हो जाएगा तो वहाँ पे आपको पूछा जाएगा कि आपको आपकी कंप्यूटर का नाम क्या रखना चाहते हैं। तो चलिए इस केस में मैं इस कंप्यूटर का नाम रख रहा हूँ यहाँ पे सतीश। चलिए मैं इस कंप्यूटर का नाम रख रहा हूँ सतीश और यहाँ पे मैं इसे नेक्स्ट करूँगा। जैसे मैं नेक्स्ट करूँगा वो मुझे पूछेगा पासवर्ड, तो मैं यहाँ पे पासवर्ड एंटर कर दूंगा, कुछ भी पासवर्ड और उसका हिंट आप एंटर कर सकते हैं और नेक्स्ट कीजिएगा। पासवर्ड याद रखिएगा लेकिन ना, जो
आप लॉगिन के लिए यूज़ कर सकते हो उस पासवर्ड को। और यहाँ पे आस्क मी लेटर ये बटन पे आपको क्लिक करना है और फिर यहाँ पे आपको टाइम जोन जो सिलेक्ट करना है वो है +5:30। तो नीचे आ जाइए +5:30, ये रहा चेन्नई कोलकाता। ओके, सो चेन्नई कोलकाता मुंबई दिल्ली ये मैंने सिलेक्ट किया है और नेक्स्ट बटन पे क्लिक करना है। तो अब लिख के आ रहा है प्रिपेयरिंग योर डेस्कटॉप, यानी कि ये डेस्कटॉप हमारा रेडी हो जाएगा हमारे लिए। और ये यहाँ पे हो चुका है डेस्कटॉप रेडी। वाह, तो यहाँ पे बाकी के आइकॉन्स नहीं दिखाई दे रहे हैं, तो उसको लाने के लिए मैं सिंपल करूंगा डेस्कटॉप के ऊपर राइट क्लिक और यहाँ पे पर्सनलाइज ऑप्शन में चला जाऊंगा, जिसमें आपको मिलेगा चेंज डेस्कटॉप आइकॉन्स, जिस पे क्लिक करके यहाँ पे आपको बस चेक करना है कंप्यूटर, यूजर फाइल, नेटवर्क, कंट्रोल पैनल। है ना इंटरेस्टिंग? बस इतना ही चेक कीजिए, अप्लाई कीजिए, ओके कीजिए, आपको मिल जाएंगे बाकी के आइकॉन। राइट, कैसे किया समझ में आना? राइट क्लिक, पर्सनलाइज, बस। और यहां पे क्या करना है, माय कंप्यूटर के ऊपर राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज में जाके देखना है कि हमारी ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सी है, विंडोज 7 प्रोफेशनल 64 बीट, और इसका रैम वगैरह बाकी की चीजें भी यहाँ पे दिखाई दे रही है। जैसे कि मेरा सीपीयू कौन सा है, इंटेल R Core 2 Duo सीपीयू है और उसका कितना फ्रीक्वेंसी है, 2.13 फ्रीक्वेंसी, रैम कौन सी है 4 GB, और ऑपरेटिंग सिस्टम तो पता चला। नीचे आपको ऑपरेटिंग सिस्टम मिलना चाहिए एक्टिवेटेड, विंडोज इज एक्टिवेटेड, जो कि ऑलरेडी प्री एक्टिवेटेड हमारा विंडोज हमने इंस्टॉल किया है। तो ये सारी चीजें तो हो गई, लेकिन यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे ये जो नेटवर्क ड्राइवर और साउंड ड्राइवर ये क्रॉस दिख रहा है, मतलब यहाँ पे नेटवर्क का ड्राइवर, मतलब नेटवर्क की केबल यहाँ पे मैंने कनेक्ट की है, मेरे कंप्यूटर को ऑलरेडी कनेक्टेड है, फिर भी ये नहीं आ रहा है क्योंकि नेटवर्क का ड्राइवर इंस्टॉल नहीं। चलिए यहाँ पे क्लिक करके ओपन नेटवर्क एंड शेयरिंग सेंटर में जाते हैं, चेंज एडेप्टर सेटिंग में जाते हैं। यहाँ पे देखिए कुछ भी नहीं मिल रहा है दिखने को आपको। तो ड्राइवर इंस्टॉल अगर नहीं है इस केस में, आप अपने कंप्यूटर में ड्राइवर इंस्टॉल करने के लिए आपके कंप्यूटर का जो मदरबोर्ड है उसका एक सीडी, मदरबोर्ड के साथ आपको एक सीडी मिलता है, उसमें से आप ड्राइवर इंस्टॉल कर सकते हैं। अगर आप इन केस में वो सीडी गुम हो गया तो आप नेट से रियलटेक का ड्राइवर डाउनलोड कर सकते हैं। रियलटेक लैन ड्राइवर या रियलटेक इथरनेट ड्राइवर सर्च करके आपको डाउनलोड करना होगा। या लैपटॉप में आप कर रहे हो ऐसा, तो लैपटॉप के लिए भी आपको ड्राइवर अलग से डाउनलोड करके आपके कंप्यूटर में लेके आकर या लैपटॉप पे लेके आकर इंस्टॉल करना होगा। डाउनलोड तो चाहिए, आपके पास लैन ड्राइवर नहीं है तो फिर मुश्किल है, और आपके पास सीडी है तो कोई बात नहीं। मेरे केस में तो मेरे पास सीडी थी जो कि मेरे पास आई ड्राइव में पड़ी है, रूलर मदरबोर्ड नाम की, ये दिखाई दे रहा है रूलर मदरबोर्ड, जो कि मैंने ऑलरेडी इस सीडी को कॉपी करके रखा है इसमें। नेटवर्क ड्राइवर में मैं विंडोज 7 64 बीट वाला 3264 ये वाला फोल्डर ओपन करूंगा। इसमें ये सेटअप फाइल जो दिख रहा है रन करना है और येस करना है, और यहाँ पे ये नेटवर्क ड्राइवर इंस्टॉल होगा। दोस्तों देखिए यहाँ पे प्रिपेयरिंग सेटअप लिख के आ रहा है, यहाँ पे बस आपको नेक्स्ट करना है, इंस्टॉल करना है, दैट्स इट। अब देखिए क्या होगा, यहाँ पे अब तक क्रॉस आ रहा था, अब थोड़ी देर में क्या होगा आपको देखने को मिल जाएगा, आप खुद ही देखिएगा। तो यहाँ पे अभी आपको दिख रहा है ये हो गया इंस्टॉल, और मैंने ये फास्ट फॉरवर्ड किया और यहाँ पे फिनिश बटन पे मैं क्लिक करूंगा। यहाँ पे दिखाई दे रहा है नेटवर्क ड्राइवर आ चुका है। मैं इसे होम नेटवर्क, पब्लिक नेटवर्क, जो नेटवर्क रखना चाहता हूँ, यहाँ पे फिलहाल मैं पब्लिक नेटवर्क क्लोज कर देता हूँ। ये मेरा नेटवर्क ड्राइवर इंस्टॉल हो गया। वैसे मुझे साउंड ड्राइवर अगर इसमें इंस्टॉल करना है, और मैं यहाँ पे साउंड ड्राइवर में चले जाऊंगा और यहाँ पे विंडोज 7 64 बीट वाला जो साउंड ड्राइवर है वो भी मैं यहाँ पे इंस्टॉल कर देता हूं। तो इस तरह से आपको ड्राइवर इंस्टॉल करने रहेंगे, और ड्राइवर आपको नहीं मिल रहे तो ड्राइवर पैक सॉल्यूशन के ऊपर एक वीडियो मैं बनाने वाला हूं कि ड्राइवर पैक सॉल्यूशन से आप ड्राइवर्स कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं अगर आपके पास लैन ड्राइवर और साउंड ड्राइवर आपके कंप्यूटर में या लैपटॉप में सुटेबल नहीं हो रहे तो उसके लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। बस यही बोलूंगा कंप्लीट टेक्नोलॉजी चैनल पे। और अब तक आपने वीडियो देखा इसके लिए आपका बहुत बहुत थैंक्स दोस्तों। मिलेंगे कुछ और इंटरेस्टिंग वीडियो के अंदर, ऐसी कंप्यूटर हार्डवेयर और कंप्यूटर टिप्स से रिलेटेड और वीडियोस के अंदर। तब तक के लिए हमेशा की तरह सीखते रहो, सिखाते रहो। बाय बाय।